गुड मॉर्निंग गाइस। हेलो। कैसे हो आप लोग? तो वेलकम बैक टू माय चैनल, माय न्यू व्लॉग। तो आज मेरा 9वां व्लॉग है इस साल का, जो कि मैंने 1 तारीख से शुरू किया था। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप सभी का स्वागत है। छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्ते। तो आज की व्लॉगिंग मेरी स्टार्ट हो गई है। अभी मैं सोकर उठी हूँ। टाइम हो रहा है 7 o'clock। और अब आगे का मुझे अभी कुछ नहीं पता, मेरा क्या व्लॉग होने वाला है। तो अभी मुझे जहाँ जाना था वहाँ का मेरा कैंसिलेशन हो गया है। तो अभी माइंड में ये चल रहा है कि अब वहाँ का कैंसिल हो गया है, तो अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। कुछ ना कुछ सोचते हैं इस बारे में, और आपको थोड़ी देर में मालूम लग जाएगा कि मेरा आगे का क्या प्लान है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में। तब तक मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, ब्रश वगैरह कर लेती हूँ। अभी तक मैंने चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं लिया है। बस सोकर उठती हूँ तो आप लोगों से, अपनी इस यूट्यूब फैमिली से मिलने को मेरा मन होता है कि पहले आप लोगों से गुड मॉर्निंग करूँ, मैं आपके हाल चाल पूछूं। फिर उसके बाद मेरा कुछ करने को मन करता है। बहुत अच्छा से एक लगाव हो गया है। एक कहते हैं ना कि एक रियल फैमिली में जो फील होती है, वही फील आप लोगों के साथ मेरी जुड़ गई है। तो जो जो मेरे इस व्लॉग के साथ जुड़ गए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप तो देख ही रहे हैं, आप मेरे व्लॉग या मेरे शॉर्ट आपको पसंद आते हैं उनको शेयर कीजिए। जो भी आपको पसंद आया है उसमें से आप उसको शेयर कीजिए। और जहाँ तक हो सके, जो मेरा फर्स्ट व्लॉग है आप उसको शेयर ज़्यादा कीजिए, जो मैंने मॉल में जाकर बनाया था। तो आप मेरे 1 नंबर के व्लॉग को 1 नंबर बना दीजिए, ठीक है? तो उसको शेयर कीजिए जितना भी हो सकता है। आप जिस भी ग्रुप से ऐड हो, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप मेरे ब्लॉग को शेयर करिएगा, ठीक है? तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। हेलो गाइस। आज सुबह आँख खुल गई थी मेरी, और मैंने अपना व्लॉग भी शुरू कर दिया था। तो मेरी बॉडी ना थोड़ी थकी थकी से हो रही थी, हरारत सी हो रही थी बॉडी के अंदर। तो मुझे डाउट हुआ कि मुझे फीवर तो नहीं है। तो मैंने मतलब ये अपना फीवर देखने के लिए ये निकाला है, क्योंकि मेरे को बाहर जाके ब्लॉग भी बनाना है। तो मुझे डाउट है मुझे फीवर है, क्योंकि जब मुझे फीवर होता है ना, तो मेरी बॉडी में ना बहुत पेन सा होने लगता है। तो मैं चेक करती हूँ कि फीवर है तो कितना है, और नहीं है तो वेल गुड। गाइस इसमें 100 आया है, यानी कि बॉर्डर लाइन पर हूँ मैं। देखो, मेरा फीवर इस वक्त बॉर्डर लाइन पर है कि ये माइनस भी हो सकता है और ये बढ़ भी सकता है। कल शायद मैं 8 बजे तक बाहर थी, और मैं बाय बस ही मैम के घर से आई थी अपने। तो हो सकता है इस वजह से मेरे को फीवर हो गया हो। मेरी बॉडी खुद ही बता देती है जब अनकंफर्टेबल सा फील होता है ना मुझे, तो मुझे मालूम चल जाता है कि कुछ है। सुबह मैम का भी फ़ोन आया था हाल चाल पूछने के लिए। तो मैंने उनको भी बताया था कि मैम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया था कि डॉक्टर के पास चली जाओ, अगर ज़्यादा ही तबीयत से तेरी को ठीक नहीं लग रही है तो। फिर मेरे पास कुछ टैबलेट्स भी रखी हुई है फीवर की, डोलो 6 mg की, और पेन किलर भी रखे हुए हैं। तो मैं उनमें से ही कुछ ट्राई कर लूँगी, खा लूँगी। अभी मैंने नाश्ते में खाया था पपाया, और मॉर्निंग में मैंने कॉफ़ी ली थी 1 कप अपनी, जो मैं हमेशा की तरह लेती हूँ। उस वक्त भी मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि बॉडी साथ नहीं दे रही है, क्योंकि जो एक एनर्जी होती है ना हमारी अंदर से बॉडी में, वो एनर्जी उस वक्त थी नहीं। तो सारी बात घूम फिर के यही आ जाती है कि हम लोग कल बाहर थे,
उसी वजह से मुझे ठंड लगी। एक्चुअली मुझे देखो ना विंटर में होता है ना, कई लोग अपने आप को, जैसे कल मेरी मैम को देखा था कैप वगैरह पहन के उन्होंने रखा था, मफलर डाला था। मुझे इन चीज़ों की आदत ही नहीं है। बचपन से ही मैंने कभी पैरों में सॉक्स नहीं पहनी थी, कभी मैंने हैट नहीं पहनी, ना ग्लव्स पहने, ऐसे ही रहती थी मैं तब भी। और अब भी मैं वैसे ही हूँ, कितनी भी ठंड पड़ जाए मैं नहीं पहनती ये चीज़ें, क्योंकि मैं कैप पहनती हूँ, हैट पहनती हूँ तो मेरे को हेडेक होने लग जाता है। सॉक्स डालती हूँ पैरों में तो मेरे पैरों में दर्द होने लग जाता है। और अगर मैंने गलती से ग्लव्स पहन लिए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे किसी ने बांध दिया, और बांध दिया है तो मैं कुछ करने लायक भी नहीं रहती, इसलिए मैं शॉल तक नहीं ओढ़ती हूँ। स्टॉल ओढ़ता है ना विंटर का, ये मैंने इसलिए ओढ़ लिया कि मुझे बुखार चढ़ गया तो अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया, नहीं तो मैं ये भी नहीं रख लेती। बस जो मैंने अपना कपड़ा पहना होता है मैं उसमें ही खुश रहती हूँ। ज़्यादा वजन, कपड़ों का इतना वजन हो जाता है ना, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता। जैसे मुझे तो गर्मी थोड़ा ठीक लगती है, गर्मी में अपना बंदा अपने 2 कपड़ों में मस्त होके रहता है, हल्का हल्का लाइट फील होता है। तो अभी तो दवाई वगैरह खा लेती हूँ। मैंने कुछ खाने का भी मेरा मन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ना मैंने दम आलू ऑर्डर किया था। मॉर्निंग में जब जिप्टो से मैंने दूध ऑर्डर किया था अपने लिए, तो मैंने दम आलू, इंस्टेंट दम आलू होता है जो, वो मैंने ऑर्डर कर दिया था, और 2 मैंने नान ऑर्डर कर दिया था, तो वो मेरा आ चुका है। अब उसमें ज़्यादा मुझे मेहनत तो करनी नहीं है, माइक्रोवेव में रखना है, उसमें ही बन जाएगा। तो मैं उसका एक छोटा सा शॉर्ट बनाकर अपने शॉर्ट में डालूँगी, आप उसको भी देखना। मेरे शॉर्ट को भी आप देखा कीजिए, शेयर किया कीजिए, और जितना हो सकता है आप अब मेरा सब्सक्राइबर मुझे बढ़ाइए, क्योंकि जो अभी मेरे को जो चीज़ चाहिए वो मुझे अभी मिली नहीं है। आप लोगों के कमेंट मुझे मिलते हैं, कमेंट में पढ़ती हूँ, कमेंट पढ़ के मुझे खुशी भी होती है, और कईयों के कमेंट तो इतने प्यारे होते हैं ना कि मन करता है उनके कमेंट में हाईलाइट करूँ। तो मेरे माइंड में यही आया है कि अब जिनका सबसे अच्छा कमेंट मुझे लगेगा वो मैं अपने स्क्रीन पर हाईलाइट क्या करूँगी। तो आप मुझे अच्छे से कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे ब्लॉग को भी और मेरे शॉर्ट को भी। 1000 मुझे चाहिए सब्सक्राइबर, तो अभी मेरे सब्सक्राइबर 100 भी नहीं है, तो आप उसको बढ़ाइए, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो आप कोशिश करोगे तो मैं अपने ब्लॉग बनाने की भी अपनी हिम्मत को हारने नहीं दूंगी। मेरा मकसद है डेली ब्लॉग बनाना, चाहे आप किसी भी तरह के कहीं पे भी आउटसाइड जा रहे हो आप ब्लॉगिंग कीजिए, और अगर घर में भी हो तो घर में भी कुछ ना कुछ आप करते रहो। तो यही मेरा मकसद है, यही मेरा एम है, तो इसमें आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और अब मुझसे ज़्यादा भी नहीं बोला जा रहा है, तो गाइस मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए और मुझे बढ़ावा दीजिए, जिससे मेरी हिम्मत बनी रहे। ये अभी थोड़ा लेटने की नीड हो रही है, तो कुछ मेडिसिन खा के मैं रेस्ट करूँगी। मैं अपने व्लॉग को यहीं समाप्त कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जो मेरे व्लॉग होंगे, शॉर्ट होंगे, आप उनको दिल से देखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बड़ों को मेरी नमस्ते और छोटों को मेरा प्यार।